Hello guys, this is your Sandeep Bhaiya and welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal। तो गाइज एक्चुअली बात ऐसी है कि एचबीटी की फर्स्ट राउंड के रिजल्ट को देखने के बाद में लोगों का हिल गया है, पूरा दिमाग ही हिल गया है कि इतने कम रैंक पे इतनी सारी सीटें क्लोज हो गई हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि 912 में से 880 सीटें इतना जल्दी फिल हो गई। तो मतलब इतनी कम सीट बची है, तो अगले 2 राउंड में क्या देंगे, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में। और साथ ही साथ इंटरनल स्लाइडिंग होगी भी कि नहीं होगी। और मजे की बात यह है कि क्या स्पॉट राउंड इस बार एचबीटीयू का होगा या नहीं होगा। ये बहुत दिमाग घुमाने वाली बात है। और इतने कम रैंक पे सारी, मतलब 1 लाख के अंदर लगभग सारी सीटें फुल हो गई। तो ये क्या है इसके पीछे का राज, तो चलो इसके बारे में हम इस बार जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। इस बार पहली बार हुआ है कि एचबीटीयू ने एक इतिहास रच दिया। 912 में से 880 सीटें फुल हो गई, समझ लो। सिर्फ 32 सीट्स बाकी हैं, 32 सीट्स बाकी हैं। तो क्या सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में क्या है, एंड फोर्थ राउंड में जो होता है इंटरनल स्लाइडिंग, वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तुम यकीन नहीं मानोगे, सीएस 17,000 पे बंद हो गई, आईटी 21,000 पे बंद हो गई। ये ऑफिशियल डाटा तुम देखो, यहाँ पे आ जाओ, दिस इज द ऑफिशियल डाटा। ये देखो, तुम यहाँ पे देख रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 21,000 पे बंद हो गई है, ठीक है, 21,673 पे। और उसका एफडब्ल्यू 21,134 पे बंद हुआ है। प्लास्टिक 50,000 पे एफडब्ल्यू बंद हुई है और 60,000 पे उसका नॉर्मल सीट बंद हुआ है। ये ओपन कैटेगरी के लिए है, ओपन कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करूं उनके लिए जो ओबीसी हैं, तो उनका भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन तुम यहाँ पे उनका भी देख पाओगे कि ओबीसी वालों का क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो चाहे ओपन हो या ओबीसी हो, देखो अगर 1 लाख के अंदर सारा ओपन बंद हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी का भी बहुत दूर नहीं गया होगा। 30,000 में उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो गया, ओबीसी का कंप्यूटर साइंस लगभग यहाँ तक गया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो कितना जल्दी बंद हो गया, ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर इतना जल्दी सारे के सारे ब्रांचेस बंद। देखो 1 लाख किसी ने पार नहीं किया ओबीसी के लिए भी। जो इनका ऑयल है वो भी 73,000 पे बंद हो गया इस बार एचबीटीयू कानपुर में। ये ऑयल देखो, ऑयल 75,000 पे जाके बंद हो गया है और उसका एफडब्ल्यू 73,000 के अंदर ही बंद हो गया है। तो इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक देख के क्या लग रहा है तुम्हें कि क्या इसका सेकेंड राउंड होगा? तो ऑफकोर्स होगा गाइज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी क्या ना, एचबीटीयू का फॉर्म सब लोग भरते हैं, जिनकी अच्छी रैंक होती है वो भी और जिनकी बुरी रैंक होती है वो भी, ठीक है। अब अच्छी रैंक वालों को शुरू में सीएसई, ईसी, आईटी और ईसी अलॉट तो हो जाता है, लेकिन बाद में सारे के सारे जो मटेरियल होते हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज में चले जाते हैं, ठीक है, इधर चले जाते हैं। तो अभी जैसे जैसे जोसा का राउंड आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इधर के सीट्स कैंसिल होंगे। जैसे जैसे एकेटीयू जो है, एकेटीयू के राउंड्स आएंगे, वैसे वैसे एचबीटीयू के सीट्स कैंसिल होंगे। क्योंकि जो बच्चे इधर लोअर ब्रांच पा रहे होंगे उनको आईटी और केनाईटी मिल जाएगा, ठीक है, वहां सीएसआईटीसी मिल जाएगा। तो ये लोग ना ये सब कैंसिल करवा के ये सब छोड़ के जाने वाले हैं। और हमें भी पता है कि अगर अच्छी, मतलब अगर एनआईटीज वगैरह में अच्छी ब्रांच मिल रही है तो वो लोग एचबीटीयू को छोड़ देंगे। क्योंकि पहला रीजन है कि एचबीटीयू की फीस ज्यादा है। दूसरा रीजन ये है कि मतलब एनआईटी एक ब्रांड वैल्यू है एज कम्पेयर टू एचबीटीयू। देखो एचबीटीयू का प्लेसमेंट नो डाउट बहुत ही शानदार है, सीएसआईटी और ईसी का। एचबीटीयू का एलुमिनाई नेटवर्क नो डाउट बहुत ही शानदार है, यू कांट कंपेयर इट। बट फिर भी अगर बच्चों को ट्रिपल आईटीज जब मिलना स्टार्ट होंगे ना, अभी तुम्हें पता है ट्रिपल आईटीज का प्लेसमेंट काफी तगड़ा है, जितनी भी अच्छी ट्रिपल आईटीज हैं, तो वो लोग एचबीटीयू को छोड़ के इधर से निकल लेंगे। तो इस सारी सीटें ना अभी खाली हो जाएंगी। अभी चूंकि पहला राउंड था और सबने भर रखा था, और मोस्टली को अभी कहीं कॉलेज नहीं मिला हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? मोस्टली को कहीं अभी कॉलेज नहीं मिला हुआ है। कि जोसा का अभी कितना ही राउंड हुआ है, 2-3 राउंड हुआ है। एकेटीयू का एक भी राउंड नहीं हुआ है। ट्रिपल एमयूटी खैर अभी हुआ है। तो ये क्या है ना कि इतने ज्यादा सीट्स बच जाएंगे, तो वो जब छोड़ के जाएंगे तो उनकी सीटें बचेंगी और उन सीटों पे फिर अगले राउंड में काउंसलिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि कभी भी एचबीटीयू में
स्पॉट में फायदा होता है लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है जितना फायदा इंटरनल स्लाइडिंग में होता है। इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है कि ऊपर वाले ब्रांचेस की जो सीटें खाली होती हैं उनमें नीचे वाले को स्लाइड करके ऊपर भेज दिया जाता है, और जो नीचे वाली सीटें बच जाती हैं वो स्पॉट में जाती है। तो तुम सोचो, स्पॉट में सबसे ज्यादा सीट जो खाली होती है वो नीचे वाले ब्रांच की खाली होती है, ऊपर वाले ब्रांच की बहुत कम सीट खाली होती है। इसीलिए इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत ज्यादा फायदा होता है कि लो रैंक वाला बच्चा भी एक बढ़िया ब्रांच पा जाता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इन सारी बातों का। तुम खुद ही देख सकते हो कि ईसी जो है जनरल के लिए 25,000 पे बंद हुआ है, इलेक्ट्रिकल 30 पे बंद हुआ है, मैकेनिकल 35 पे बंद हुआ है, और इसका जो 67 गया है फूड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक 59 गया है। तो बड़ी जल्दी बंद हो गया, 1 लाख के अंदर ही ये बंद हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से मान के चलो 50,00,000 से ज्यादा तक वालों को ईसी मिलेगा। तुम्हें मान के चलो जो एक्सपेक्टेशन है 50K प्लस है, और अगर तुम ओबीसी हो या 50 नहीं 55 प्लस भी कह दो तो तुम्हें ईसी मिलने का चांस है। और अगर तुम्हारा 50 प्लस है, मतलब सॉरी 45 प्लस है, 45 प्लस है और तुम ओबीसी हो तो तुम्हें आईटी भी मिल सकता है। और अगर तुम्हारा 30 प्लस है या 35 प्लस है तो भी तुम्हें यहाँ पे सीएससी मिल सकता है अगर ओबीसी हो तो और जनरल वालों के लिए 5-5 10-10 हर घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जनरल वालों को भी 45,000 तक आराम से आईटी मिलने की, अगर 45,000 के अंदर हो तो आईटी मिल सकता है, 40 से 45 के अंदर हो तो तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी घबराओ मत, एचबीटीयू की अभी रैंक बढ़ेगी। जैसे जैसे जोसा का आने तो दो, जोसा ही स्टार्ट तो होने दो। अभी जोसा जैसे स्टार्ट हुआ है, अभी चौथा राउंड आ जाए, 5वां राउंड आ जाए, 6वां राउंड आए, फिर 6 आए, बहुत सीटें खाली होंगी। ठीक है, अभी एक ही टीम में यहाँ के बच्चे आईआईटी में भागेंगे, केएनआईटी में भागेंगे, बीआईटी में भागेंगे, जो लोअर ब्रांचेस वाले हैं। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है 30,000 रैंक वाला बच्चा, 35,000 रैंक वाला बच्चा यहाँ मैकेनिकल लेगा? नहीं लेगा ना, ऑफ कोर्स नहीं लेगा। मुझे पता है वो नहीं लेगा, वो कहीं ना कहीं अपना सेटल करेगा। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आराम से एडमिशन होगा। लेकिन हाँ, इस बार हुआ है कि पहली बार में सारी मतलब ऑलमोस्ट सीटें फुल हो गई। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। जाते जाते मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि जो एकेटिव का शेड्यूल है सेकेंड राउंड की, सेकेंड राउंड तुम्हें 19 को आने वाला है। ठीक है, सॉरी सेकेंड राउंड तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड का 11 तारीख को तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है। 11 तारीख को सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, और तुम्हें जो फीस भर देना है 12 से 15 के बीच में फीस भर देना है। उसके बाद से अपन लोग का 18 से थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ी जल्दी जल्दी ये लोग राउंड करवा रहे हैं, पर फिर भी सीटें बचेंगी, तुम घबराओ मत, चिंता मुक्त रहो। ठीक है, चैनल पर बने रहो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, जय हिंद।